एनआरसी का तो मकसद ही था नागरिकता देना, उसमें नागरिकता छीनने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। शायद फिर इसका मतलब आपको भी कम कम थोड़ा सा मेरी कम जानकारी है। अच्छा अच्छा, एनआरसी का मतलब क्या है? क्या है आप बताइए, क्या था सीएनआरसी का पर्पस? सीएनआरसी का पर्पस क्या था? सीए का, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सीए का मतलब ये था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो मूलतः नागरिक हैं, उनका एनआरसी डिफाइन करेगा। और सीए जो विदेशी, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे बांग्लादेश से हो, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आ गए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और जो मुस्लिम हैं उनको नहीं दी जाएगी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे बर्मा के हो, चाहे म्यांमार के हो। तो फिर आप कैसे कर सकते हो एनआरसी? आप और मैं कुछ अलग अलग बात कह रहे हैं क्या? नागरिकता देने की बात, मैंने भी तो यही बात कहा कि नागरिकता देने नहीं, नागरिकता देना भी है। उन नागरिकों को नहीं, नागरिक नहीं, उन नागरिकों को हटाना है जो हमारे देश के है ही नहीं। उनको तो वैसे भी नागरिकता है ही नहीं। नहीं है, कैसे नहीं है? आधार कार्ड उनके, पैन कार्ड उनके, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कैसे नहीं है? जाओ पश्चिम बंगाल में, जाओ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, जाओ आसाम में, कितने लोग नहीं है, कैसे नहीं है? आप कैसे नहीं है? अब वो तो जज्बा के बैठ गए हैं ना। अगर एनआरसी सीए होता, दोनों कंबाइंड हैं, यानी कि सब्जी और नमक नहीं डलेगा तो बात नहीं मिलेगी। जब तक दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं लागू होंगी तब तक इस देश के अंदर घुसपैठिए बाहर नहीं जा सकते। तो ये विपक्ष के लोगों ने कैसे कैसे बरगल आया हमारे देश से मुसलमानों को, जो कि शाहीन बाग बना दिया था, पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया था। क्यों बनाया था भाई? आप चलो, आपको जानकारी है, दैनिक थी नागरिकता, तो क्या विपक्ष अंधे हैं क्या? उनकी आंखें फूट गई हैं क्या? उनका दिल मर गया है क्या? आप डेमोग्राफी चेंज पे बात करो ना सर, डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए तो हो रही है ना कि जो हमारे देश के लोग नहीं हैं, जो विदेशी मुल्क के रोहिंग्या, सिर्फ बाहरी लोगों के कारण डेमोग्राफी चेंज हुई है। यहाँ के लोगों में कुछ कहीं जनसंख्या बढ़ रही है किसी पर्टिकुलर वर्ग की, वो मैटर नहीं। पूजा जी, उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या है और मुसलमानों की 5 करोड़ की जनसंख्या है। डरे कौन? हिंदू डरेगा, मुसलमान डरेगा? मुसलमान कभी नहीं कहा। अरे हम देश के मुसलमान, इस देश के ही हैं। हम आपके साथ रहें या अलग रहें या कहीं और रहें, हमसे कोई खतरा नहीं है। खतरा तो उनसे है जो बम फोड़ते हैं, खतरा तो उनसे है जो विदेशी मुल्क है, खतरा तो उनसे है जो आए दिन ये उल्टे सीधे काम करते हैं। हमसे क्या खतरा है? आप तो हमारी बहन है। इस देश के हम पूर्वज हमारे आपके एक ही है। राम आपका राज्य में, मेरा राज्य भी है। फिर डर किस का है? मैं अकेला खड़ा हूँ मुसलमान, यहाँ पे 50 लोग खड़े हुए हैं, मुझे डर नहीं लगता। फिर डेमोक्रेसी चेंज से दिक्कत क्या आपको? मैं इस देश का भक्त हूँ। मुसलमान 14 से पहले मांगने वाला था, आज देने वाला है। चाहे वो रोजगार के माध्यम से दे रहा हो, टैक्स दे रहा हो, चाहे वो आईपीएस बनकर योगदान दे रहा हो, चाहे जज बनकर योगदान दे रहा हो, आज मुसलमान देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आज मुसलमान इस देश को देगा, चाहे अपना रक्त दे, चाहे आपका टैक्स दे, चाहे मेहनत दे, चाहे सुरक्षा दे, आज देने वाला है। वो डर किस चीज़ का है? ये डर से वो लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। क्या हम दिल फाड़ के दिखा दें कि हनुमान के भक्त हैं हम, राम के भक्त हैं हम, तब मानोगे? आपको मानना होगा देश का मुसलमान है तो है, जो विदेशी मुल्क के मुसलमान हैं उनको बाहर निकालिए, शक उन पर करिए। मुझ पर शक करना आपका गुनाह है। मेरे सर पर टोपी हिंदुस्तान की है, चश्मा मेरे पास हिंदुस्तान का, कपड़ा हिंदुस्तान का, फिर डर किस चीज़ का है? हाजी नाजिम, किस लिए डर लगता है? किसको तकलीफ हो रही है? हाँ पूजा जी, देखिए एक मशहूर शायर के कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अच्छा। इस मुल्क के हम सब वासी हैं, इस मुल्क के हम सब वासी हैं, घुसपैठिया हमको बताया जाता है। ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम हम सब पर लगाए जाते हैं, किस हाल में हम बताएं अपना दर्द, हम लोगों को घुसपैठिया बताया जाता है। और अपने दिल की बात मैं आज आपके चैनल पे कह देता हूँ। बड़ी बातें हो रही थी यहाँ पे, अभी आपने एक बात नोट करी होगी, आप बड़ी अच्छे पत्रकार हैं, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद वो पॉइंट आप भी नहीं पकड़ पाए। अभी एहसान अब्बासी भाई सीए की बात कर रहे थे, जबकि सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंट, और जबकि बात यहां पर होती सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, नागरिक संशोधन बिल। शायद मुझे लगता है तैयारी करके आना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को घुसपैठिया, रोहिंग्या बहुत बताएंगे भाई। हम लोग ये कहते हैं, अरे घुसपैठिया कहने की तो बात आप छोड़िए भाई, डेमोग्राफी बड़ी चेंज, कौन कह रहा है? सुन तो लीजिए, डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। हम लोग भी माने, सुन तो लीजिए, हम लोग भी माने डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। अगर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, ऑटो चालक ने किसी से कर्जा 50,000 ले लिया, 42,000 रुपए उसको दे दिए, 8,000 उसके नहीं दे पाने पे उसकी हत्या हो जाती है। डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है। अब उन आंधियों ने भी माफी मांग ली है पूजा जी, जिनके घर बुझाए चिराग जाते थे, लेकिन अब उन चिरागों का क्या कसूर है जिन्होंने नफरती आंधियों ने बुझा दिया? यह दर्द होता है। और बात यहाँ पर करी जाती है डेमोग्राफी चेंज हो रही है,
हाँ बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। निकाल लीजिए वो लिस्ट जहां निहत्ते मुसलमानों की लिंचिंग होती है, पूरी की पूरी लिस्ट। सेलेक्टिव बेटियां क्यों हाँ choose करते हो? हाँ पूजा जी, अगर मैं सेलेक्टिव बेटियां सुन लीजिए, क्यों choose करते भाई मैं हाजी नाजिम खान भारतीय मुस्लिम नाजिम हूँ। खान हूं इसलिए चूज करते हो क्या सेलेक्टिव? हाजी नाजिम खान हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। अगर अपना दर्द अगर आप लोगों को बयान करते तो आप कहते कि मुसलमान को की आवाज उठाते। मैं पीस पार्टी का बंदा हूँ, मैं अपने हिंदू बहन बेटियों की, अपने हिंदू भाइयों की भी बातें उठाऊंगा। ये बहुत हो चुका। मैं तो योगी बाबा से कह हिंदू दूंगा, भाई नहीं, जिन हिंदू भाइयों का गला काट दिया गया सर तन से जुदा कहकर, उनका दर्द नहीं आया? तब सीना नहीं फटा आपका जितना अभी आप कर रहे थे कि मेरा सीना फट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है? वो सीने का दर्द तब गायब हो जाता है क्या आपका? हाँ पूजा जी देखिए, अभी आपने कन्हैया का जिक्र करा, सिर्फ कन्हैया का जिक्र नहीं किया मैंने, सिर्फ कन्हैया का जिक्र नहीं। सुन तो लीजिए, सरतन से जुदा की बात आप लोगों ने करी। सरतन से जुदा दहशतगर्द मुल्क का नारा है, मेरे भारत का नारा नहीं है। मेरे भारत का नारा है भारत जिंदाबाद, जय 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 जवान जय किसान। मैं तो अपने भारत की बात मानता हूँ। और सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान ने जाके कन्हैया के पीड़ित फैमिली से जाकर मिला। अब ये बता दीजिए क्या आपने एक बार जिक्र नहीं किया आपने कन्हैया का? एक बार जिक्र नहीं किया। देखिए पूजा जी, बात है डेमोग्राफिक चेंज पे। क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सरकार उसके प्रति जिम्मेदार है और सरकार उसके कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है, बिल्कुल लेना चाहती है। देखिए बहुत सारी सरकारें रही हैं पूर्ववर्ती सरकार में, इस देश में पूर्ववर्ती सरकारें। दो तरीके की सरकार होती हैं, एक वो जो समस्याओं से बच सकती हैं और उनको समस्या ही नहीं मानती हैं, और एक वो सरकार है जो खोजती है समस्या को और बोलती है कि ये समस्या है देश में, हम इसको सुधारेंगे। मोदी की सरकार जो है वो इस वक्त ऐसी सरकार है, वो बोलती है कि ये समस्या है इस देश में और हम इसको सुधारेंगे। जैसे 370 किसी को समस्या नहीं लगती थी, लेकिन इस सरकार को समस्या लगती थी। डेमोग्राफी चेंज किसी सरकार को समस्या नहीं लगती थी, इस सरकार को समस्या लगती है। सरकार बोल रही कि हाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश की अधिकांश आबादी ये जानती है कि इस देश में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और भी कई सारी समस्याएं, जैसे हिंदू प्रताड़ित होते थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो देशों में, तो इन्होंने CNRC लेके आए। बाकी और भी समस्याएं, वैसे ही सरकार ये समस्याएं दूर करने के लिए प्रयत्न करती है, कदम उठाती है। तो डेमोग्राफी चेंज के लिए जो हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं माना कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन हुई है डेमोग्राफी चेंज। और डेमोग्राफी चेंज होने से क्या क्या होता है, सवाल ये है। डेमोग्राफी चेंज होने से आपका जो सामाजिक संरचना है वो बिगड़ती है, धार्मिक संरचना है वो बिगड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, 1951 का डेटा देखिए, जनगणना का कितनी थी मुस्लिम आबादी? 9.8%। 2011 की जनगणना देखिए, कितनी है मुस्लिम आबादी? 14.1%। और हिंदू आबादी कितनी थी? 84, और आज घट के हो गई है 79। तो जो ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और डेटा के साथ होनी चाहिए। कहां कहां डेमोग्राफी चेंज हुई है? पूरा का पूरा असम का जो बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डर हैं, बंगाल के बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डर हैं, यूपी के नेपाल से लगे हुए बॉर्डर हैं। अच्छा ये बताइए, सवाल ये है कि बॉर्डर की डेमोग्राफी चेंज क्यों होती है? डेमोग्राफी चेंज की जाती है अचानक से। देखिए अब जैसे उसका झारखंड का उदाहरण लेते हैं हम। झारखंड में मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं वो टारगेट कर रहे हैं आदिवासी औरतों को शादी के लिए। डेमोग्राफी चेंज का प्रयास है, और इस पे सरकार चुप बैठी रहे। कहीं भी किसी भी देश में जहां डेमोग्राफी चेंज होगी और जहां सरकारें चुप्पी मार के बैठी रहेंगी, वो चीजें बदल जाएंगी वहां, और ऐसी बदलेंगी कि देश के ना नामो निशान मिट जाते हैं। सरकारों का ये उत्तरदायित्व है कि कहीं भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे धार्मिक संरचना, चाहे सामाजिक संरचना चेंज हो रही हो या कोई और हो रही हो,